जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के पे फिक्सेशन में भारी गड़बड़ी। जितने भी छठे चरण के नियोजित शिक्षक हैं उनका वर्तमान में वेतन कितना होना चाहिए, कितना मिलता है, चाहे ग्रेड पे हो, बेसिक पे हो या फिर एचआरए, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। इसके अलावा बहुत से शिक्षकों का आज हमें मैसेज प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि बहुत से जगह पे जो है 2 वर्ष से अधिक होने के पश्चात भी पे फिक्सेशन नहीं हुआ है। आप देख पा रहे होंगे दरभंगा में भी पे फिक्सेशन नहीं हुआ है। बीएड में 1 to 5 टीचर बांका डिस्ट्रिक्ट में अभी तक पे फिक्सेशन नहीं हुआ है। भोजपुर ज़िले में बीएड वालों का पे फिक्सेशन नहीं हुआ है। नवादा में अभी तक नहीं हुआ है। रोहतास में अभी तक बीएड वालों का नहीं हुआ है। दरभंगा में भी नहीं हुआ है। तो ऐसी बहुत सी जगह है, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रहे, जहाँ पर जो शिक्षकों का जो है 2 वर्ष होने के बाद भी जो है नियोजित शिक्षकों को पे फिक्सेशन का लाभ नहीं मिल रहा है। अब पे फिक्सेशन क्या है और वर्तमान वेतन कितना होना चाहिए उसको देख लेते हैं एक बार। तो जितने भी नियोजित शिक्षक जिनको 2022 में नियुक्ति की गई थी तो उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वह 15,380 थी। जो अनट्रेंड टीचर का जो नियमावली थी उसमें यह कहा गया था कि 2 वर्षों तक जो है शिक्षकों को अनट्रेंड टीचर माना जाएगा और उनको ग्रेड पे का लाभ नहीं मिलेगा और उनको इतना ही वेतन मिलना है। तो शुरुआत में जो है 15,380 रुपये मिल रहा था। उसके बाद 3% का इंक्रीमेंट लगा और 15,850 रुपये हो गया। उसके बाद फिर से 3% का इंक्रीमेंट लगा और 16,330 हो गया। इन शिक्षकों की नियुक्ति जो है फरवरी और मार्च में जो है 2022 में की गई थी। लेकिन जब 2 वर्ष पूरा हो गया यानी कि फरवरी मार्च 2024 में जो है इन शिक्षकों का जो है 2 वर्ष जो है पूरा हो गया। इसके बाद जो है शिक्षकों का पे फिक्सेशन होना था। अब आप यह समझ लीजिए कि पे फिक्सेशन क्या होता है। तो पे फिक्सेशन का अर्थ होता है वेतन निर्धारण। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति, प्रोन्नति हो या फिर जो है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जब भी होता है या ग्रेड पे जुड़ता है या बदलता है तो नया वेतन निर्धारण किया जाता है। तो जैसा कि नियमावली में था कि 2 वर्षों के बाद जो है इन सभी शिक्षकों को जो है ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। यानी 2 वर्ष जो है फरवरी 2024 और मार्च 2024 में कंप्लीट हो गया। इसके बाद भी बहुत से शिक्षकों को जो है ग्रेड पे का लाभ नहीं मिल रहा है। अब देख लेते हैं कि शिक्षकों का जो है 2 वर्ष के बाद कितना वेतन मिलना चाहिए था। तो देखिए जो प्राइमरी के टीचर हैं क्लास 1 to 5 उनका जो ग्रेड पे है वह 2,000 रुपये है। बेसिक पे जो है वह उनका बनता है 22,600 रुपये। वर्तमान में जो है डीए यानी कि महंगाई भत्ता जो है 50% मिल रहा है, यानी कि 11,300 रुपये जो है महंगाई भत्ता बन रहा है। एचआरए जो है वह 5% है। जितने भी ग्रामीण में शिक्षक हैं उनका जो एचआरए है वह 5% है। अनुमंडल क्षेत्र के शिक्षकों का 7.5% है। 10% शहरी क्षेत्र में है और पटना में जो है 20% है। अब यहाँ पर बहुत से शिक्षक कहेंगे कि अभी भी जो है 4% ग्रामीण में मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ। 13/6/2024, 13 जून 2024 को ही जो है नया एचआरए को लागू कर दिया गया था और इसको स्वीकृत कर दिया गया था। इसका प्रमाण आप देख सकते हैं। राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के मकान किराए भत्ता के वर्तमान दर में संशोधन, यह 14 जून को ही कर दिया गया था। और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे उनका जो 4% के जगह पर जो है 5%, यानी वर्तमान में जो एचआरए की दर है वह 5% है, यानी 1,130 रुपये है। इसके अलावा जो है मेडिकल का जो है वह 1,000 रुपये बनता है। तो अगर इन चारों को जोड़ दिया जाए तो 1 to 5 शिक्षकों का जो सैलरी बन जाएगा ग्रॉस सैलरी वह 36,030 रुपये बन जाता है। अब इसमें से जो है डिडक्शन जो होता है शिक्षकों का वो होता है ईपीएफ। ईपीएफ में जो है शिक्षकों का 1,800 रुपये कटता है, यानी कि अगर 1,800 रुपये को हम 36,030 में से माइनस कर दें तो नेट पे जो प्राइमरी टीचर का हो जाता है, प्राइमरी टीचर जो नियोजित शिक्षक 1 to 5 के हैं जो 2022 के हैं उनका अमाउंट बन जाता है 34,230 रुपये। लेकिन लगातार हमने आज मैसेज आपको दिखाया कि बहुत से शिक्षकों को जो है अभी भी पे फिक्सेशन का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि 2.5 वर्ष हो चुका है। अब बात कर लेते हैं 6 to 8 का। इसके बाद बात करेंगे कि अगर पे फिक्सेशन अब लगता है तो पिछले जो जितने भी महीने हैं उनका वेतन कब मिलेगा। तो देखिए ग्रेड पे जो 6 to 8 का जो है 2 वर्ष के बाद जो है कितना हो जाता है 2,400 रुपये।
और इनका बेसिक पे कितना हो जाएगा, तो जो बेसिक पे मूल वेतन है 6 to 8 का 23,860 रुपये। वहीं अगर डीए की बात करें तो डीए वर्तमान में जो है 50% है, यानी 11,930 रुपये। एचआरए की अगर बात किया जाए तो एचआरए 5% मैंने आपको बताया, यानी कि 1193 रुपये। वहीं मेडिकल जो है सभी शिक्षकों को जो है, चाहे प्राइमरी हो, 6 to 8 हो, 9-10 हो या 11-12 हो, वह 1,000 रुपये मिलता है। यानी कि अगर टोटल इनको जोड़ दिया जाए सॉरी, तो ग्रॉस सैलरी जो 6 to 8 का जो है वह 37,983 रुपये हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको प्राइमरी में दिखाया था, डिडक्शन जो है ईपीएफ में 1,800 रुपये होता है। यहाँ भी जो है डिडक्शन अमाउंट जो ईपीएफ में जो है वह 1,800 रुपये है। तो यानी कि यहाँ भी अगर हम 1,800 रुपये माइनस कर दें तो 36,183 रुपये बन जाता है 6 to 8 के शिक्षकों का। तो यानी नियोजित शिक्षक जो 2022 के हैं, प्राइमरी का नेट पे बनता है 34,230 और 36,183 जो है वह बनता है 6 to 8 का। लेकिन अभी भी जो है बहुत से शिक्षकों को जो है पे फिक्सेशन का लाभ नहीं मिल रहा है। शिक्षा विभाग जो है हर 2 दिन में एक नया लेटर जारी कर देता है, चाहे वह ई अटेंडेंस को लेकर हो, ई शिक्षा कोष ऐप पर अटेंडेंस को लेकर हो, शिक्षकों के टाइमिंग में बदलाव को लेकर हो, नए एग्ज़ाम को लेकर हो, विद्यालय निरीक्षण को लेकर हो। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पे जब बात आती है शिक्षकों के वेतन से संबंधित, तो इसको जो है लंबे समय तक खींचा जाता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 2 वर्ष से अधिक होने के बाद भी शिक्षकों का जो है पे फिक्सेशन नहीं हो गया है, लगभग 2.5 वर्ष हो चुका है। आज के न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा और साथ में न्यूज़ में भी देखा होगा कि शिक्षकों का जो है अभी भी जो है सही के अलावा जो है एचआरए जो 4% से 5% हो गया था, 6% जो अनुमंडल का था 7.5% हो गया था, 8% जो शहरी क्षेत्र का है वह 10% हो गया है, और जो 16% पटना का था वह 20% हो गया है। यह भी अभी बहुत से शिक्षकों का नहीं मिल रहा है। ये थी पूरी जानकारी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की नियुक्ति कब हुई थी और आपका पे फिक्सेशन लगा है या नहीं लगा है, साथ ही जो है आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न है वेतन से संबंधित या फिर कोई और जानकारी, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर भी बहुत से शिक्षक साथी जो है हमसे जुड़ चुके हैं और उनके जो भी प्रश्न होते हैं हम उसका जवाब देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।